हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। सो आज के इस वन शॉट में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आपको पता है ये चैप्टर मैथ्स का सबसे छोटा सा चैप्टर होगा क्लास 10th के बच्चों के लिए। सो इस चैप्टर में बेसिक कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। एंड देन इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल के, उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमको सही तरीकों से प्रॉपर्टीज को याद करके क्वेश्चन को लगा लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन से प्रूवमेंट वाला ही आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग कवर क्या करने वाले हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो हम लोग कवर करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, देन असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस एंड केस स्टडी बेस्ड ऑन क्वेश्चन। केस स्टडी जो आपकी क्लास 10th में आता है, तो इस चैप्टर से केस स्टडी आपका आ जाता है। ये हर लेक्चर से पहले मैं आपको बोलता हूं, बिलीव मी, इस लेक्चर के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज मोर देन एनफ टू अचीव योर गोल। रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखना, थक जाओ ब्रेक लो फिर पढ़ो। जी हां, थकिए ब्रेक लीजिए फिर पढ़िए। इस पैटर्न को आपको हमेशा ध्यान रखना है। थकते हैं फिर ब्रेक लेंगे फिर पढ़ेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, रुकना नहीं है। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकेंगे नहीं। और यहां पे मंजिल आपका क्लास 10th का पेपर होने वाला है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मान लो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये स्लाइड हटाइए, यहां पे बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको पॉइंट्स गिवन है प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, दिस इज वन शॉट वीडियो। और यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्वाड्रेंट्स कैसे डिवाइड होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में प्लेन को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वैसे मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ कि 4 क्वाड्रेंट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से 4 प्लेन बनता है। एक को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो राइट में होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ पा रहे होंगे। एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस बाद में लिखते हैं। एक्स कॉमा वाई किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। ऐसे हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। और चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रॉपर्टीज जो मैं आपको क्वाड्रिलेटरल की बताने वाला हूं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी पे इसको मैं स्टार मार्क करने जा रहा हूं। इसी के ये प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को आप इजी कर लेंगे। सो इस चैप्टर से मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये प्रॉपर्टीज। एक क्वाड्रिलेटरल को कब हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, कब उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे, कब उसको स्क्वायर बोलेंगे, कब उसको हम रोम्बस बोलेंगे, वो सब इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो भी यहां पे क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है जिनके 4 साइड्स हों। अब मान लो इसका ए पॉइंट आपको गिवन है, बी पॉइंट आपको गिवन है, सी पॉइंट इसका गिवन है एंड डी पॉइंट इसका गिवन है। मुझे नहीं पता ये कौन सा है, बट मैं आपको एक ऐसे ही जनरल तरीके से इसको समझाना चाह रहा हूं। ये x2, y2 हो जाएगा, ये आपका x3, y3 हो जाएगा, और ये आपका x4, y4 हो जाएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा तो उसके 4 वर्टिसेस होंगे, और चारों वर्टिसेस के आपके हर पॉइंट को, उसके वर्टिसेस को हम लोग कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो तुमसे क्वेश्चन 4 वर्टिसेस देने के बाद तुमसे पूछेगा कि प्रूफ करिए ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बोलेगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो सारे होते हैं। प्रूफ करिए ये रेक्टेंगल है, प्रूफ करिए स्क्वायर है, प्रूफ करिए रोम्बस है, प्रूफ करिए पैरेललोग्राम है। इन सारी बातों को वो आपसे पूछेगा और आपको उसके लिए ये क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, वो आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसका अपोजिट जो साइड होगा वो अब बराबर होगा, और इसके डायगोनल AC और BD भी आपस में बराबर होंगे, आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए आपको ध्यान रखना है कि सारे साइड्स बराबर हो जाएंगे, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी BD बराबर AC। तो डिफरेंशिएट समझ आया। इसमें अपोजिट साइड्स आर सेम, इसमें ऑल साइड्स आर सेम। ठीक है। देन पैरेललोग्राम के लिए क्या बोल, आपको बस पैरेललोग्राम साबित करना, तो आपको
चुपचाप क्या करना है कि अपोजिट साइड्स को सेम कर देना, उसमें आपको डायगोनल्स को नहीं देखना है, डायगोनल्स को देखनी, क्योंकि अगर रेक्टेंगल भी है तो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी है तो पैरेललोग्राम है। इसका मतलब पैरेललोग्राम के लिए तुमको चुपचाप अपोजिट साइड्स को चेक करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा, अगर नहीं है तो वो पैरेललोग्राम क्या वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में चला जाएगा। देन पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और रोम्बस के केस के लिए आपको क्या करना है, रोम्बस के लिए ये आर कैपिटल होना चाहिए, पी कैपिटल होगा यहां पे। और रोम्बस के लिए क्या करना है, रोम्बस के लिए आपको देखना है कि चारों साइड्स बराबर हो, आपको उसकी डायगोनल्स की बात नहीं करनी है। रोम्बस स्क्वायर भी रोम्बस हो सकता है क्योंकि उसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, बट रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंशिएट कौन करेगा, जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर होते हैं वो बराबर होते हैं और रोम्बस के डायगोनल्स बराबर नहीं होते, बस यही इनमें अंतर है। तो चलिए अब मुझे लगता है क्वेश्चन ही आएगा। हाँ देखो क्वेश्चन आ गया, तो चलिए क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं। Find the value of x if the distance between 2 points x, -1 and 3, 2 is 5। ओके तो एक मान लो उस पॉइंट, एक पॉइंट दिया आपको x, -1 और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 3, 2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो आपको गिवन है 5। अब आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बोलोगे कि इनके बीच की दूरी, मान लो ये a है और b है, यानी ए बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आप लगाइएगा। और देन यहां पे देखिए ये कितना आ जाए, ए बी है 5 इज इक्वल्स टू रूट ओवर। अब देखो ये आपका x1 है तो ये आपका y1 है, ये आपका x2 है तो ये आपका y2 है। तो यहां पे देखिए 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे देखो अब मिलेगा आपको 5 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 + 1 3 3 का स्क्वायर। अच्छा ये होल स्क्वायर नहीं है बेटा, हाँ ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड से कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। 9 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 16 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां से मिल जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी यहां से मिल जाएगा। अब यहां दो इक्वेशन मिल गए, स्क्वायर स्क्वायर तो कट जाएगा यहां से, तो मिलेगा 3 माइनस एक्स बराबर 4 और एक बचा 3 माइनस एक्स बराबर -4। ये 4 को इधर भेजो तो यानी एक्स बराबर यहां मिल जाएगा -1 और इसको इधर भेजो, एक्स को उधर भेजो तो यहां मिल जाएगा एक्स बराबर 7। अब जरा दोनों को चेक कर लेते हैं किस पे आंसर मेरा सही आ रहा है। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, इधर जाके प्लस हो जाए, 3 1 4, 3 और 4 7, ये एक्स गया उधर, ठीक है। जरा देखते हैं इसमें डाल करके, अगर -1 रखते हैं यहाँ पे -1 तो ये होगा -1, -1 तो ये होगा 3 माइनस ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, सही है। 7 को रखिए तो यहां हो जाएगा 7, -1 तो 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगेन दोनों आंसर सही है, यानी x का वैल्यू क्या हो गया आपका -1 और 7, ये दोनों आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे गलतियां कहां पे करेंगे, बच्चे गलतियां यहां पे ब्रेक करते टाइम करेंगे, ये वाला पोर्शन। 16 को यहां +4 में लेकर के चले जाएंगे और एक आंसर उनका यहां से विलुप्त हो जाएगा, कौन सा -4 वाला, यानी x बराबर 7 आपका आंसर नहीं आएगा। तो इस चीज का आप एक गलती मत करिएगा, पहली मैं आपको बता रहा हूं। If a point A 3, 4 and B x, 5 are on this circle with center O 2, 3, find the value of x। अब देखो कह रहा है कि एक सर्कल है, चलो सर्कल है, इस सर्कल पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये मान लिया मैंने, ये है आपका A, ये है आपका 4, 3, ये मेरे को दूसरा पॉइंट दिख रहा है B, ये हो गया आपका x, 5 और कह रहा है कि इसका सेंटर का है, उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है, सेंटर O है और कोऑर्डिनेट है उसका 2, 3, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जाहिर सी बात, जब जैसे ही आपको ये बात मालूम चला कि ये सर्कल तो
इस सर्कल का जो रेडियस होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहां से आप सीधे लिखेंगे क्या, ओ ए बराबर ओ बी। अब ओ ए ओ बी निकाल सकते हैं क्या, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं यहां पे आपको लीव इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर, और मैं यहां पे ज्यादा स्टेप्स नहीं लूंगा, बस आपको समझाने के लिए ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। 4 - 2 का स्क्वायर कितना, 4 - 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस ये ओ ए लिख रहा हूं मैं, 3 - 3 0 का स्क्वायर बराबर, यहां हो जाए रूट के अंदर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, यहां पे क्या करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 = x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये 4 से 4 कट गया, यानी x - 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा आपको 0, यानी x - 2 बराबर क्या मिल गया 0, इंप्लाइज x बराबर 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। Find a point on x-axis which is equidistant from A and B। x एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये है आपका x एक्सिस, अच्छा एक पॉइंट है आपका A, इधर कहीं बना A, ये है आपका 2, -5, और B पॉइंट जो है वो -2, 9, B पॉइंट है आपका -2, 9, B कुछ इधर है -2, 9। ठीक है, और इसको अगर ऐसे देखोगे तो ये एक्स एक्सिस के नीचे ये पॉइंट मिलने वाला आपको, ये है आपका ए, इसको बी बोल दो। ए कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 2, -5। खैर ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं। कह रहा है कि एक्स एक्सिस से कोई एक पॉइंट है जहां से इन दोनों की दूरी जो है वो क्या है, बराबर, एक ये और एक ये कह रहा है ये आपको एक्स एक्सिस पे ये लाइन है, तो ये एक्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं ए बी हो गया, इसको सी बोल देते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका x, 0। क्यों x, 0 बोला, क्योंकि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 रह जाता है। अब क्या यहां से आप ये वाला OB CB बराबर AC नहीं लिख लोगे, अगेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एंड x का जो वैल्यू है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो ये एज इट इज सवाल क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए इनको मैंने लीव किया। नाउ पॉइंट P x, y is equidistant from A and B, prove that x बराबर y। चलो ये क्वेश्चन मैं साबित कर देता हूं, सॉल्यूशन लिख दीजिए यहां पे। कह रहा है कि ये पॉइंट P जो है वो A और B से क्या है, इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये A है, ये B है, ये आपका P पॉइंट है, ये P है, ये A है और ये B है। क्या है ये A है आपका 5, 1, और B क्या है 1, 5, और P कितना है x, y। गिवन PA बराबर PB, और PA को क्या लिख सकते हैं, यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, क्या कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर करना ही पड़ेगा। PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, PA कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा PA का स्क्वायर x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर बराबर, यहां हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। अब जब इसको ब्रेक करोगे a - b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, फिर y का स्क्वायर, यहां लिखता हूं मैं y का स्क्वायर प्लस 1 - 2y, ये तो यही हो जाएगा। फिर इसको ब्रेक करोगे बराबर x स्क्वायर प्लस 1 - 2x, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब देखो तो y स्क्वायर इधर है, y स्क्वायर इधर है, x स्क्वायर 25 25 और 1 और 1 कट गया, तो बचा क्या माइनस 10x माइनस 2y बराबर माइनस 2x माइनस 10y। इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा माइनस 10x और प्लस 2 आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x बराबर माइनस 10y, उधर जाएगा तो माइनस का 8y, माइनस माइनस कट गया 8 कट गया, तो क्या मिला यहाँ से x बराबर y। या आंसर क्या, ये प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते जाना बेटा। The x coordinate of a point P is twice the y ordinate. Okay,
इफ P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, देखो सिंपल, इक्विडिस्टेंस वाला तो कॉन्सेप्ट समझ गए, बस यहाँ एक ही चीज बोला कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस दी y ऑर्डिनेट। y ऑर्डिनेट अगर मान लो आपका y है और x आपको आपने x माना, तो इसमें दिया हुआ कि जो x का कोऑर्डिनेट है वो डबल है y के कोऑर्डिनेट से, तो x को अगर x मानोगे तो y से डबल है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 2x है तो ये x, देखो तो बस ये जैसे हुआ। अब इसमें इक्वी डिस्टेंस करो P और R से, और x का वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लेना है। तो इसमें जो x का वैल्यू आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने से करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर से मैं बोल रहा हूँ 8294 व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, नहीं कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस पे व्हाट्सएप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, टीचर्स आपको रिप्लाई करेंगे। हाँ हो सकता है थोड़ा टाइम लेकर करे, थोड़ा देर बाद करे, बट डेफिनेटली आपको विद इन आपके टाइम जोन के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि आज का आपने पूछा तो 10 दिन बाद जवाब जा रहा है, हाँ एक दिन के अंदर में आपको 24 घंटे के अंदर में रिप्लाई चला जाएगा। शो द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अच्छा चलिए, ये कोलिनियर के लिए हमको क्या करना होता है, देखो 3 पॉइंट्स दिया हुआ, 1 2 3। कोलिनियर मतलब होता है द पॉइंट्स विच लाई, ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, एक लाइन पे लाई करे उसको हम कोलिनियर लाइन पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये है आपका, मान लेते हैं ए, ये दिया हुआ 1, -1, ये है बी, ये है आपका 5, 2, और ये है सी, ये है आपका 9, 5। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको देखना है कि ए बी पहले निकाल लेना है आपको, ए बी कितना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बी सी निकाले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए सी निकाले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और आपको देखना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाए ए सी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आप बोलेंगे कि दिस लाइन्स आर कोलिनियर। तो अब यहाँ पे क्या, कहाँ कोऑर्डिनेट का यूज हुआ, बिल्कुल हुआ, यहाँ पे ये तीनों निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का हमको यूज करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं बता दूं, बता दो ए बी कितना आएगा, मैं ऐसे कैलकुलेट कर देता हूं, 5 - 1 4 का स्क्वायर, 2 - 3 ये हो जाएगा आपका 5 4 का स्क्वायर प्लाइन, ये आपका ए बी आ गया 5 के बराबर। बी सी ये हो जाएगा 9 - 5 4 का स्क्वायर, और प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा आपका 5। ए सी के लिए देख लेते हैं 9 - 1 यानी 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64, और 5 माइनस ऑफ माइनस यानी 6 का स्क्वायर 100, ये आ गया 10। देखो तो 5 + 5 बराबर 10, तो क्या हो गया, ये आपका जैसे ही मिला तो हम बोलेंगे दिस लाइन्स आर, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा एंड लिखिएगा हेंस प्रूव्ड। सो अब बात करते हैं इफ, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं, इस टाइप के, ये ही नहीं इस टाइप के। इफ P 2, -1, Q 3, 4, R -2, 3 and S -3, -2 be 4 points on a plane, show that PQRS is a rhombus but not a square, find the area of rhombus। उसके बाद फिर कहता है कि रोम्बस का आप एरिया भी बताइए। तो कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, PQRS जरा बनाते हैं। रोम्बस है ना, तो ये तो गड़बड़ बन जाएगा, ये रोम्बस से दिखेगा भी नहीं। ये आपको रोम्बस मैंने बना दिया, P दिया हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग PQRS। P कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 2, -1, Q दिया आपको 3, 4, R दिया है -2, 3, और S दिया है -3, -2, ये दिया हुआ है। अब अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई है उसको आपको ध्यान में, रोम्बस के लिए क्या देखना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब यहां पे हमको पहले निकालना होगा PQ, फिर निकालेंगे हम QR, फिर निकालेंगे SR, फिर निकालेंगे PS, और डायगोनल्स इसके बराबर है, क्योंकि अगर चारों साइड्स बराबर हैं तो जाहिर सी बात हो सकता है कि ये स्क्वायर भी हो जाए। तो स्क्वायर नहीं हो उसके लिए आपको ये चेक करना होता है कि डायगोनल्स सेम है या नहीं। इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन स्क्वायर हो जाएगा, इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देन रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। फिर हम लोग क्या क्या निकालना है, हम लोग को पहले निकालना है PQ कितना है, फिर हम लोग को निकालना है QR कितना है, मतलब इनका वैल्यू कितना आ रहा है QR, फिर हम लोग को RS देखना है कितना आ रहा है, फिर हम लोग को SP चेक करना है कितना आ रहा है,
फिर हम लोग को पी आर डायगोनल चेक करना है कि डायगोनल की वैल्यू क्या है, एंड देन फिर हम लोग को क्यू एस ये दूसरे डायगोनल की वैल्यू चेक करनी है। मतलब 6 बार हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और फिर इसका आंसर हमें जो भी मिलेगा सो मिलेगा। ठीक है, फिर पता चलेगा कि ये रोम्बस है, स्क्वायर है, क्या है। चलिए देखते हैं, यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन। पी क्यू बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पी क्यू कितना हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस, किसी को आप x2 x1 ले सकते हो, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस कितना जाएगा 5 का स्क्वायर, कितना 25 और 1 26, ये हो जाएगा रूट ओवर 26। ठीक है, ये देखिए आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा अगेन आर क्यू चाहे क्यू आर रूट ओवर 3 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर और 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, ये भी आ गया रूट ओवर 26, जो भी यूनिट में है ये। फिर हम देखेंगे एस आर कितना है, आर एस या एस आर जो भी बोलना है बोलो। तो माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 2 प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 5 का स्क्वायर, ये भी आपके आ गया रूट 26, ये भी यूनिट में आंसर है। फिर आप देखिए एसपी कितना है, एसपी कितना हो जाएगा -3 माइनस 2 माइनस 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 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगेन ये 5 का स्क्वायर ही बोलो, और -2 और माइनस माइनस प्लस 1 तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी रूट ओवर 26। देखो चारों साइड्स यहां तो सेम आ रहे हैं, बट ये रोम्बस होगा कि नहीं इसके लिए मेरे को पी आर और क्यू एस भी चेक कर लेना चाहिए। तो पी आर देख लेते, पी आर कितना है, पी आर हो जाएगा आपका -2 माइनस माइनस 2 तो 4 का स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 और -3 -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं हम लोग 4 रूट 2 यूनिट। फिर आप निकाल लीजिए एस क्यू कितना है या क्यू एस कितना है, 3 और माइनस 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 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा 6 रूट 2 यूनिट। यानी यहां पे आप देखोगे कि ऑल साइड्स आर सेम, ये इक्वल है, ये प्रॉपर लिखोगे आप, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, hence it is a रोम्बस। ये क्या आपका रोम्बस है। ठीक है, अब बात रही है रोम्बस तो मिल गया, अब तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस पी क्यू आर एस क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, याद करो फॉर्मूला। अब इस पे क्या करना है आपको d1 d2 क्या हुआ, d1 d2 ऑलरेडी आपने यहाँ निकाल लिया है, तो इसको उठाइए यहाँ पे पुट कर दे 1/2 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2 और ये आंसर जो आ जाएगा आपका यूनिट स्क्वायर में आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 2 बार में 2 और ये 2 रूट 2 2 2 4 छोटे 24 24 यूनिट स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आपको इसमें फॉर्मूला भी ध्यान पे रखना होगा। Show that the point a comma a minus a comma minus a and minus root 3a comma root 3a are the vertices of an equilateral triangle. Also find its area. देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ही बोला तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि जब ट्रायंगल की बात कर रहा है और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, मतलब इसमें आपके तीनों साइड्स कैसे होंगे बराबर होंगे। यानी ये ए पॉइंट है, ये है आपका ए कॉमा ए, ये आपका बी पॉइंट है, ये कितना है -a कॉमा ए माइनस ए, और दिस इज योर लास्ट पॉइंट, ये आपका है -√3a कॉमा √3a। इसको a बोला, इसको b बोला, इसको c बोला। अगेन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स, है ना। यानी यहां पे क्या क्या आपको निकालना, पहले a b निकालना होगा, फिर आपको bc निकालना है कितना होगा, फिर आपको ca निकालना है कितना होगा, और देखना है कि ये तीनों बराबर है कि नहीं। अगर इफ ऑल दिस थ्री आर सेम इक्वल, हम बोलेंगे ट्रायंगल कैसा है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने के बाद फिर बोला फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया बताइए। एरिया के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको नहीं याद है तो कहीं ना कहीं फंसोगे आप। तो चलिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूला, वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वैसे डीएफ मिल गया है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए बी हो जाएगा आपका a माइनस ए, यानी
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस a माइनस ए 2a का स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा 2a बाहर आ जाएगा √2। दिस इज यूनिट में आपका आंसर ये आ गया। 4a का स्क्वायर आ जाएगा, तो a बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा। वैसे ही bc निकालेंगे, bc कितना हो जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस √3a, माइनस ए माइनस माइनस प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस ए और यहां आ जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस ए और माइनस √3a का स्क्वायर। तो अब यहां पे क्या मिला, यहां देखिएगा आपको, इसको स्क्वायर में तोड़ लीजिए, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है तो माइनस 2a इतना हो गया। यहां पे अगर जब इसको ब्रेक करें तो माइनस तो हटा दीजिए, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 2√3a स्क्वायर। देखो तो ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर 6 8a मिल गया आपको 8a का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका 2a√2 यूनिट। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, बात करेंगे हम लोग CA के बारे में। और CA भी अब जब निकालोगे तो ये दिखेगा कैसा, √3a माइनस a का स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ दिख जाएगा √3a माइनस a का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करते तो यही वाला चीज है, तो ये भी मिल जाएगा आपको 2a√2 यूनिट। यानी ऑल दिस 3 आर इक्वल, यानी यहाँ पे आपको दिख गया इंप्लाइड AB बराबर BC बराबर CA, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, हेंस इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जैसे एरिया की बात किया तो एरिया बराबर क्या बोलोगे, एरिया की बात किया तो एरिया बराबर बोलोगे 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। आप साइड आपने निकाल लिया है, इसको पुट करिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को। If -5, 3 and 5, 3 are two vertices of an equilateral triangle, then find the coordinate of third vertex given that origin lies inside the triangle। अच्छा देखो आपको ऐसा दिया हुआ है, ये है आपका कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस, ये आपको हो गया आपका वाई एक्सिस, ये लिख दीजिए एक्स, ये आपका y। कह रहा -5, 3 -5 किधर आएगा, इधर। ठीक है, दूसरा बोल रहा 5, 3 कुछ इधर आएगा, 3 तो सेम ही रहेगा। और कह रहा है कि आपको थर्ड कोऑर्डिनेट बताना है, सॉरी थर्ड वर्टेक्स बताना है, और ओरिजिन लाइक इनसाइड द ट्रायंगल, ओरिजिन इसके अंदर लाई कर रहा है। मतलब देखो यहां से ये वाली दूरी बराबर है, ये वाली दूरी बराबर है। ठीक है, मतलब ये तो यहां पे ये बराबर है ही, और यहां पर पेंडिकुलर है, यानी थर्ड जो साइड होगा वो कहीं ना कहीं इस पे आकर के लाई करेगा वाई एक्सिस पे। अब ये बात मैंने कैसे कह दी, आपको पता है कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका जो वर्टेक्स से आने वाला जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाले साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो यानी ये जो वाई एक्सिस है ये कहीं ना कहीं उसके एक जो वर्टेक्स है इसी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, सो अब ये जैसे ही बनाया मैंने तो मेरे को थर्ड जो है वो ऐसे ही दिख रहा है कि ये 0, y हो जाएगा। अब ये y फाइंड आउट करना मेरे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ का जो दूरी है वो यहाँ की दूरी के बराबर होगा, या ये वाला दूरी बराबर होगा, है ना। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व किए। तो y का जो वैल्यू है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसलिए लेते हैं कि बच्चे अपने से क्वेश्चन सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, एंड देन जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0, y। ये आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0,
-3 and 0,3 are two vertices of an equilateral triangle. Find coordinates of the third vertex. Find coordinate of the third vertex. देखो ये है कार्टेशियन प्लेन। अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात कर लें तो 0,3 0,-3 एक यहां हो गया और एक मिल गया हमको यहां पे 0,3। कह रहा है कि वर्टिसेस हैं तो किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो फाइंड इज थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स कहीं पे भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मान लेते हैं x, y है और x एक्सिस में अभी नहीं मानते हैं, कुछ यहां मान लेते हैं x, y। तो आप इसको जोड़िएगा, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिया तो ये जो है इसके बराबर होगा और ये जो है ये भी बराबर होगा। तीन इक्वेशन, यहां से दो इक्वेशन मिल जाएगा। एक बार इसको इसके साथ बराबर कर दिए, एक बार इन दोनों को बराबर करिए और दो अननोन है, दोनों का आप आंसर निकाल लीजिए। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। और ये भी देखना एक्स एक्सिस पे ही आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बट देखते हैं क्या होता है। एसी कितना हो जाए, तो एसी हो जाएगा आपका x - 0 का स्क्वायर यानी x² प्लस y - 3 का होल स्क्वायर का रूट, ये मिल गया एसी। बीसी कितना मिल जाएगा मुझे, बीसी मिल जाएगा ऐसे x का स्क्वायर प्लस y -3 प्लस 3 का स्क्वायर। और ए बी कितना हो जाएगा, ए बी, ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम बात करें। ए बी हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है 3 और 3 6 होता है, तो इसको तो निकालने की जरूरत है ही नहीं। कैसे, अब वो भी तुम्हें लग रहा हो कि कैसे आप लिख दिए, तो देखो 0 - 0 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 - 3 6 का स्क्वायर, बाहर निकाल लोगे तो रूट के अंदर है तो 6 ही आएगा, यानी ये 6 आ गया। और वैसे भी दिख रहा है कि ये 3 दूरी और 3 है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये भी आपको 6 मिल जाएगा। एक बार इन दोनों को आपस में बराबर करो, यानी ये कैसा ट्रायंगल है, आपको बोला इक्विलेटरल है ना, यानी ए बी बराबर, यहां आपको मिल जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ये तो होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक बार इसको बराबर करते हैं, यानी रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई -3 का स्क्वायर बराबर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से x² कट गया, ये कितना y -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। तो देखो या तो ये स्क्वायर हटा दो ऐसे ही, ठीक है, या तो आप ऐसे इसको ब्रेक करके सॉल्व कर लो, यानी y² प्लस 9 -2y सॉरी -6y बराबर y² प्लस 9 प्लस 6y 6y कट गया, y² 9 सॉरी y² 9 कट गया, यहाँ क्या मिल गया -6 और ये 6y इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस या प्लस बोलो, प्लस 12y बराबर 0, यानी y बराबर क्या मिल गया 0। तो मैं बोल ही रहा था कि ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, बट फिर भी मैंने आपको ऊपर इसको शिफ्ट करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जब y मिल गया तो y को उठाकर इसमें पुट करो, y 0 है, यानी AC कितना हो, तो AC विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स का स्क्वायर और y 0, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 9। अब AC बराबर AB होगा, AC बराबर क्या मिल जाएगा AB, तो यहां से आप निकाल लोगे रूट ओवर x² प्लस 9 बराबर 6। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, यानी x² प्लस 9 बराबर 36। ये उधर जाएगा, माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये देगा x² बराबर 36 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 27, यानी x बराबर हो जाएगा रूट ओवर 27। सो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया रूट 27। एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ 0 डालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, x² प्लस 9 और इधर मिल जाएगा आपको 6 का स्क्वायर 36 में से 9 घटा दोगे तो 27। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो आपको पहले तो कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट करना, मतलब उसको रखना समझ में आने कहाँ पे कोऑर्डिनेट लाई कर सकता है, तो वो प्रॉपर्टीज से ही समझ में आपको आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पहले ही पढ़ाया गया है कि जो कोऑर्डिनेटरल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनका जो अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन आती है और अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो वर्टेक्स होगा तभी ये 3 और 3 है, यानी ये जो वर्टेक्स है सी वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे ही लाई करनी चाहिए।
अब बात करेंगे बेटा हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जैसे ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, और ये b पॉइंट है, और ये कितना है x2 कॉमा y2। ठीक है, इन दोनों को मान लो एक पॉइंट ये है जिसका नाम देते हैं हम p, और ये इसको बांट देती m/n रेशियो में। तो इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान के चलते हैं x, y। तो ये x और y का जो पॉइंट होता है, जो कोऑर्डिनेट है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर होता है, x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y जो होगा इस कोऑर्डिनेट का वो हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप कोई भी दो पॉइंट के बीच में लाई करने वाले पॉइंट का आप कैसे उनको दो लाइंस को बांट रहा है दो हिस्सों में, अगर उनका रेशियो मालूम है तो उनका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तो वो किस रेशियो में बांट रहा है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन आप बात करें मिड फॉर्मूला, तो मिड फॉर्मूला भी सेक्शन फॉर्मूला पे ही है, तो इसको मैं चलो यही बता देता हूं। यानी देखो मिड फॉर्मूला का मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट P है वो कहां लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है। मतलब जरा देखो यहां पे ये A है x1 कॉमा y1, और ये B है x2 कॉमा y2। ये आपका जो पॉइंट है ये P है, ये हो जाएगा आपका x कॉमा y, और ये P पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट है। कैसा है, मिड पॉइंट है, इन दोनों के बीच में है। यानी ये जो m और n रेशियो है, ये m/n जो है वो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों m जो है m के बराबर, तभी तो मिड पॉइंट बोलेंगे ना। ये दो पॉइंट है उसके बीच में अगर हम रखते हैं तो उसको मिड पॉइंट बोलेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा मिड पॉइंट थ्योरम। और अब जैसे ये ऐसा हो जाएगा तो x बराबर हमने क्या देखा, m ये रेशियो है, ये m/n रेशियो होता है, ये 1 हो गया। तो देखो फॉर्मूले पे ही रख के मैं दिखा देता हूं, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब ये m और n बराबर है, यानी 1:1 इसमें बोले तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू x1 x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। देखो तो मिड पॉइंट, इसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। ऐसे y आपका जो y कोऑर्डिनेट जो मिल जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, find the coordinate of the point which divides the line segment joining the points this in the ratio of 3:2। ये है आपका 6,3 और ये है -4,5, और एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड करता है 3:2 रेशियो में। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो x कितना हो जाएगा, ये m हो गया और ये आपका n के बराबर है। तो 3 इंटू माइनस, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, -4 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 2, ये कितना है -12, और ये हो जाएगा 14 12, -12 और प्लस 12, ये तो 0/5 आ गया, मतलब ये तो 0 मिल गया। और y कोऑर्डिनेट जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 बटा में 3 प्लस 2, तो 15 और 6 21/5। तो ये आपको जो उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गया वो मिल गया आपको P का कोऑर्डिनेट 0,21/5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विथ ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -2 एंड -3,4। देखो ये सवाल ना थोड़ा सा प्यारा सा सवाल है, और मैं इसलिए इसको बता देता हूं कि आप ऐसे सवाल पे तो गलती से भी मत करिएगा। -3,4 ट्राइसेक्ट का मतलब होता है जो लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दे। बाइसेक्ट मतलब 2 हिस्सों बांटे, ट्राइसेक्ट मतलब 3 हिस्सों में बांटे। तो 3 हिस्सों में बांटने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट चाहिए होंगे, 2 पॉइंट, एक P मिल गया और एक Q मिल गया। इसको बोल देते हैं हम, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 से
और इसका कोऑर्डिनेट हम दिखा देते हैं x2, y2 से। अच्छा, तीनों जब आपस में बांटा तो ये 1:1:1 में बट गया, ठीक है। अब जब P के बारे में बात करोगे आप ना, P की इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के बारे में अगर बात करोगे आप, इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जब P के बारे में बात होती है, ये 1 हो जाएगा और ये 1+1, ये 1:2 में दिख जाएगा आपको। तो ये m हो जाएगा इसके लिए 1 और n हो जाएगा 2, यानी यहां पे 1 × -3, यानी x1 बराबर लिखोगे 1 × -3 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2 -3, और इधर कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा -3 + 2 -1/3, x1 मिल गया। क्या वैसे ही y1 निकाल लोगे आप? बिल्कुल, y1 कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा 1 × 4 प्लस 2 × -2 होल डिवाइडेड बाई 1 + 2, तो 4 - 4 कितना हो गया? 0/3, ये 0 आ गया। तो P का कोऑर्डिनेट तो मिल गया आपको 1/3, 0। वैसे Q की जब बात करोगे आप, Q की बात करोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q की बात करोगे, तो जो Q के बारे में जब बात करोगे तो ये x2 निकालना है। तो जब x2 की बात करोगे तो ये देखो, ये जो रेशियो है इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 का हो जाएगा। तो अब जो होगा m जो होगा Q के लिए, फॉर Q m आपका 2 की तरह ट्रीट होगा, n आपका 1 की तरह ट्रीट होगा। अब 2 × -3 x2 की बात करोगे तो 2 × -3 प्लस 1:1 अपॉन 2 + 1, इतना -6 + 1, -6 + 1 यानी -5/3। वैसे y2 अगर निकालना होगा तो क्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 1 × -2 बाई 2 + 1, ये कितना हो गया? 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 6/3, ये आया 2। एक प्यारा सा आंसर बस यही है, बाकी सारा आंसर भाई रेशियोज में आ रहा है। तो ऐसे रेशियोज में अगर फ्रैक्शन में अगर आंसर आ जाएगा तो आप उससे परेशान नहीं होना है। जो भी आंसर आ रहा है बस एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका कैलकुलेशन एरर ना हो। If P 2, P is the midpoint of the line segment joining the point A this, find the value of P। अब इतना आसान सवाल कौन देता है भाई? बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि P जो है मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का, और लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट दे दिया। वो A दिया हुआ है आपको 6, -5 और B दिया हुआ -2, 11। और ये जब मिड पॉइंट पे बात करोगे तो ये P है और ये हो जाएगा आपका 2, P, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे इस P को? अब इसका जवाब आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से निकालने का कोशिश करिए कि इसका जवाब आप कैसे निकालिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन देखा मत करिए कि कैसे आप निकाल रहे। अच्छा, यहां पे करना क्या होगा? ये आपको दिया 1:1 है, ये आपको दिया हुआ है 1:1 है। यहां से हम यहां से हम लोग किस तरीके से इस P का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का या नहीं? अब बताइए आप, इस क्वेश्चन में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे या नहीं? देखो, सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करोगे आप तो वही ऐसा देगा 1:1 यानी -2 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा 4, 4/2, 2 आ जाएगा। वैसे अगर ये करोगे तो ये P कितना आ जाएगा? तो P = आपका आ जाएगा कैसे? 11 × 1, या फिर इतना क्या करना है, आप दोनों कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए। P क्या है? y कोऑर्डिनेट है, यानी 11 - 5 बाई 1 + 1, 2, यानी कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। ऐसे आपने निकाल लिया। क्या यहां पे सेक्शन फॉर्मूला नहीं होता तो किसका आंसर निकालना आसान था? क्या यहां पे सेक्शन फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो क्या इसका आंसर निकालना आसान था? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो ये और ये आपस में PA = PB होगा, PA = PB होगा।
एंड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हमने सॉल्व किए। तो सेक्शन फॉर्मूला के बिना भी ये सवाल सॉल्व हो जाता अगर आपको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला मान लो लिख देता सेक्शन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो ठीक अलग बात है, नहीं लिखता तो आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते थे। In what ratio does the y-axis divide the line segment joining the points P and Q? Also find the coordinate of the point of intersection. देखो जब ऐसा सवाल आएगा, जब रेशियो आपसे पूछेगा कि फाइंड द रेशियो, तो रेशियो को हम लोग एज्यूम करते हैं लेट y-axis divides the line segment in the ratio of k:1। अब देखो यहाँ k:1 क्यों बोला, क्योंकि अगर मान लो आपने कहा कि आपको कैसे मालूम कि दूसरा वाला पार्ट 1 है, तो उसके लिए ये k फ्रैक्शन में आ जाएगा। मान लो ये आ जाएगा 2/3:1, तो ये हो जाएगा 2:3 में। अगर यहाँ दो आप अननोन दो वेरिएबल्स ले लोगे, x:y ले लिया या k:m बोल दिया, l बोल दिया, तो दो वेरिएबल आ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे सवाल में आपको थोड़ा चालाकी भाई बरतनी तो पड़ेगी। तो आप k:1 में मानोगे और फिर इसको सॉल्व कर लोगे, k अगर फ्रैक्शन में आएगा तो नीचे वाला उधर चला जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। y एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, जो भी लाइन सेगमेंट है, ऐसे ये है आपका P -4,5, ये है आपका Q 3,-7। जब इसको डिवाइड करेगा तो ये y एक्सिस तो है, ठीक है, बट ये इसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल जाएगा। x तो 0 हो जाएगा, y मुझे नहीं पता क्या होगा, उसको y बोल दूंगा। इसको बोल देते हैं ये वाला पॉइंट जो है वो a है, और ये k:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो हमको मालूम चल गया, और ये जैसे ही मालूम चला तो हम इसी पे सारा का सारा अपना गेम खेलेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलोगे? x, इसको x की तरह भी ट्रीट करें, बराबर क्या होता है k:3 प्लस 1 × -4 अपॉन k+1, और ये कितना है 0, यानी 0 बराबर ये हो जाएगा 3k -4 अपॉन k+1। k+1 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 0, इंप्लाई 3k -4 बराबर 0, यानी k बराबर आपको दिख रहा है 4/3 है। तो रिक्वायर्ड रेशियो ऐसे लिखेगा, रिक्वायर्ड रेशियो कितना है k:1, यानी 4/3:1, यानी कितना हो जाएगा 4:3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो कितना आसान से इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे स्टार मार्क करके एक बार ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या करना है आपको, k:1 में लेना है, और अगर फ्रैक्शन में आया तो डिनोमिनेटर उधर को चला जाता है। इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट? अगेन सेम क्वेश्चन, तो डू इट बाय योरसेल्फ। खुद से सॉल्व करिए इसको। If a -2, -1, b a, 0, c 4, b and d 1, 2 are the vertices of parallelogram, find the values of a and b। कितना अच्छा सवाल दे दिया। अब ऐसे सवाल को कैसे हम सॉल्व करें, कैसे क्या आपको पता ही है इसको सॉल्व कैसे करना है। ये आपको दिया हुआ a, ये है आपका -2, 1, b है आपका a, 0, C है आपके पास 4, B, और D है आपके पास 1, 2। देखो ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। अब इतना मैं लेंदी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। दोनों को आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, BC बराबर AD कर दीजिए, यहाँ पे BC बराबर AD के बराबर होगा, और आपका जो AB है वो आपका CD के बराबर होगा। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और A और B का वैल्यू आपको मिल जाएगा। या तो दो इक्वेशन बनेगा, दो अननोन है, दो इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। सो अब बात करते हैं डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन x + y - 9 बराबर 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,3 एंड 2,4। अच्छा जरा बहुत बढ़िया सवाल है, जरा देखिए इसको। एक ये पॉइंट है A, ये दिया हुआ 1,3, और ये आपका B है, ये दिया हुआ 2,7, ठीक है।
और एक लाइन है जिसका इक्वेशन तुम्हें गिवन है, ये दिया हुआ 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0। कह रहा बताइए किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, इन लाइन सेगमेंट को। लेट से मान लेते हैं x, y में डिवाइड करा है और ये k:1 है, यही मान के चल लेते हैं। तो क्या x और y हम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यहां लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं k इंटू 2k 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई के प्लस 1। और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका k इंटू 7k 1 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 हो गया। x और y तो हमने निकाल लिया। या तुम बोलोगे यहां भी x है यहां भी x है, तो एक काम करिए यहां पे कुछ अलग ले लेते, तो चलो अलग ले लेते तुम्हारे लिए, इसको h k बोल दो और तब इसको h बोलोगे और इसको k बोलोगे। ये h आ गया और यहां पे k आ गया, मिल तो गया h और k। फिर बोलोगे यहां पे k है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये कैपिटल k और स्मॉल k है, इसको स्मॉल k ऐसे लिख दे रहे हैं, स्मॉल k। h और k तुमने निकाल लिया, ठीक है। ये लाइन जो है जरा ध्यान से सोचो, ये जो लाइन है इस पॉइंट से होके जा रही है क्या, यानी जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। मतलब x की जगह पे हम ये लिख देंगे h और y की जगह पे ये लिखेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, लिखेंगे हियर लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 ऑल्सो पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। हेंस 3h प्लस स्मॉल k माइनस 9 बराबर 0। अब ये इनका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमने निकाल लिया 2k प्लस 1 बाई के, यानी 3 इंटू 2k प्लस 1 बाई के प्लस 1 प्लस k कितना है 7k प्लस 3 बाई के प्लस 1 माइनस 9 बराबर 0। अब यहां सॉल्व करिए, देखिए एक ही तो अननोन है k प्लस 1, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा एलसीएम, तो ये मिल जाएगा 6k प्लस 3, यहां मिल जाएगा 7k प्लस 3, ठीक है। और यहां क्या मिल जाएगा माइनस 9 और ये चला जाएगा k प्लस 1, तो माइनस 9k माइनस 9 बराबर 0। इसको उधर भेज दीजिए, पूरा का पूरा ये वाला टर्म इधर ले जाकर के, तो ये कितना हो जाएगा k प्लस 1, ये 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6k प्लस 7k 13k माइनस 9k 4k, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 माइनस 9 माइनस का 3 बराबर 0, इंप्लाइज k बराबर 3/4। जैसे ही मिल गया तो रेशियो आप क्या नहीं, रेशियो नहीं निकाल लोगे, रेशियो ही तो पूछा था, डिटरमाइन द रेशियो, यानी k:1 तो है, यानी 3/4:1 इंप्लाइज 3:4। इस रेशियो में इस लाइन को ये डिवाइड करिए लाइन। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि पेपर में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो असर्शन रीजन का है। असर्शन है द पॉइंट 0,4 लाई ऑन द y एक्सिस। 0,4 कहने का मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0 और y कोऑर्डिनेट है 4, इन ऑब्वियस सी बात है कहां लाई करेगा y एक्सिस पे। और दूसरा कह रहा है रीजन द x कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट y एक्सिस इज 0। कह रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट ऑन y एक्सिस तो 0 है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अब आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर नहीं दिया हुआ, इसमें असर्शन रीजन में आंसर है आपको दिया रहता है ऑप्शन जैसा, कि ऐसा बोल रहेगा कि असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन, ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन छूटा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन, और ये मुझे लगा था नेक्स्ट स्लाइड में होगा, बट वो भी छूटा हुआ है, कोई बात नहीं। और कुछ मैं ऐसे बता रहा हूं, ऐसा लिखा है कि असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये दोनों एक दूसरे को अपने को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा रहता है कि असर्शन इज इनकरेक्ट, शायद ऐसा कुछ होता है, और रीजन इज करेक्ट। फिर होता है कि असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन। तो ये जो आपका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात आएगी, इसका आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। तो है नहीं, इसलिए मैं टिक नहीं कर पा रहा हूं।
आगे बढ़ते हैं, इसमें केस स्टडी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया है। चलिए तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कीपिंग एन एक्वेरियम इन द हाउस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ब्लड। इट आल्सो प्रोवाइड्स विजुअल stimulation that boosts your focus and creativity. A sketch of aquarium is drawn which given in the following figure. अच्छा फिगर जरा देख लेते बेटा। फिगर कैसा है? ये फिगर है PQRS ऐसा कुछ लिखा हुआ, ये घर है। तो घर जब है तो ये P को कैसा हम ट्रीट करेंगे एज ए ओरिजिन, तो ये मेरा P जो हो जाएगा ये 0,0 हो जाएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये हो जाएगा 1,0। इसको हम लोग यूज ट्रीट करेंगे एज ए एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो मैं ना पहले ही आपको बोलूंगा कि यहां पे कोऑर्डिनेट लिख ली, तो ये 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4,2। वैसे ही H हो जाएगा आपका 2,4। सी पे आओगे तो सी कितना हो जाएगा, ये 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 11,2। कोऑर्डिनेट तो लिखने आते ही हैं। ये हो जाएगा 11 से 2 9,4। ये हो जाएगा आपका 11, और ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 9, ये 4 पे है 5 6 7 8। तो देखो ये 9 पे है तो ये भी x कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ऐसे मिल जा रहा है 9। खैर आंसर बहुत सारा केस स्टडी का दिखेगा बट बाद में देखेंगे। ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, और ये 2 पे है तो 3 4 5 6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,9। आप देख लीजिएगा ये 9 पे ही जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते केस स्टडी के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बिना क्वेश्चन के पहले ही हमको एक आंसर तो ऐसे ही दिख गया है, यानी केस स्टडी में ये आंसर होगा, क्वेश्चन होगा जिसका आंसर पूछा जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ HR 2,4, अभी तो देखा हमने H कितना है 2,4 है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट G फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट G कहां है, यहां है। y एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो यहां ये y एक्सिस से, तो इसे कितने दूरी पे 9 यूनिट। ऑप्शंस भी इधर उधर हुआ पड़ा लग रहा है मुझे, ये A होगा तो ये B होना चाहिए था, ये C और ये D होना चाहिए था, ठीक है। द लेंथ ऑफ साइड HG, लेंथ ऑफ साइड HG कहां है, H और G, तो कितना हो जाएगा, ये 2 पे है यहां से और ये 9 पे है, तो 2 में से 9 गया 7 यूनिट। या फिर देख लो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी देख लो, तो 7 यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर द लेंथ ऑफ डायगोनल FD एंड द वैल्यू x तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था शायद, अब हमें सिर्फ लेंथ ऑफ डायगोनल FD निकालना है। FD F और D, तो FD में बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, 9,8 है और 4,2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कितना, 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर का रूट, ये FD यही तो होगा, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस 8 में से 6 जाएगा, 2 जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 5 11, और ये हो जाएगा रूट ओवर 61 यूनिट। तो ये 61 हो गया और ये 9 हो गया, रूट 61 और 9, रूट 61 और 9। दिस इज डी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देन इफ Q इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, अच्छा अब देखो कह रहा है कि Q को हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करें, देन कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC आर। Q को ओरिजिन की तरह ट्रीट करना, Q, अच्छा इसको हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे, तो अब जैसे 0,0 इसको मान लीजिए अब, तो अब इधर से आपको ऐसे चलना होगा, ऐसे ये हो जाएगा आपका, इधर ऐसे x एक्सिस चलेगा और ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC कहां है, BC, इसका मिड पॉइंट ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आओ ये 1, तो ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 1,4 कितना हो जाएगा आपका 1,4। अच्छा लेकिन लेफ्ट में चल रहे हैं, तो यहां बोला कि इसको सेकंड क्वाड्रेंट की तरह ट्रीट करें, तो ये -1,4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपका स्लाइड हुआ समाप्त। तो ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, रिवाइज क्लास नोट, इतने अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए गए, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से करिए, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनसीईआरटी
एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं एग्जाम्पलर लगाइए लगाइए लगाइए। एंड देन अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको पीवाईक्यू जरूर लगाना, डेफिनेटली लगाना चाहिए। सो बच्चों इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करके ही आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। एंड देन मैंने बहुत सारे आपको बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरीके से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, आपको मोबाइल फोन से दूर रहना है, आपको अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अभी बाहर पार्टी वार्टी करने मत जाइए बच्चों, तमीज से पढ़िए, बहुत जल्दी आपका 10th का रिजल्ट भी आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कब पेपर हुआ और कब रिजल्ट आएगा। सो बच्चों गिव योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए तैयार हो। क्वेश्चन आसान आएगा, अच्छी बात है, बट क्वेश्चन टफ आ जाएगा तो भी हमें बेस्ट करना है, किसी भी तरीके से अपना पूरा जी तोड़ मेहनत करो ताकि पेपर में कम से कम 98-99% आपका आ जाए। सो बच्चों आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही बच्चों तो इसको आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।